जय श्री कृष्णा। दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार आखिर में खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। कोई और आकर उसकी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। हमेशा प्रसन्न रहें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। हमेशा जो है उसी में खुश रहें। इसी पे एक बात याद आ रही है। एक जंगल में बंदरों का बड़ा झुंड था। उस जंगल में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए सारे बंदर बहुत आराम और संतुष्ट होकर रहते थे। एक दिन एक वैज्ञानिक अपनी बेटी के साथ उसी जंगल में शोध करने के लिए आया। अपना तंबू लगाने के बाद वैज्ञानिक पौधों के नमूने इकट्ठा करने के लिए बाहर निकल गया, लेकिन उसकी जो लड़की थी तंबू की सुंदरता को देखकर रुक गई। उसने पहले जमीन पर एक पुराना कालीन रखा, उस पर एक बिस्तर बिछाया, तंबू के बीच लालटेन लटकाई और उसके बीच एक छोटी मेज और सफ़ेद सेव से भरा कटोरा रख दिया। वह देखने में बहुत ताज़ा और बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा सेव लग रहा था। सारे बंदर लालच से उस कृत्रिम सेव को पेड़ों पर बैठे देख रहे थे। तंबू के सामने जगह साफ करने के लिए लड़की बाहर निकली। तब एक बंदर ने तेजी से झपटा मारा और एक कृत्रिम सेव उठा लिया। तभी उसी समय लड़की की नज़र भी उस पर पड़ गई। लड़की ने तुरंत बंदूक उठाकर निशाना लगाया और गोली दाग दिया, लेकिन सभी बंदर इतनी देर में वहां से भाग गए। काफ़ी देर के बाद सारे बंदर रुक गए और जब उन्होंने देखा कि अब उनका पीछा कोई नहीं कर रहा है, तब चोर बंदर ने हाथ उठाकर सबको सेव दिखाया। सभी बंदर हैरत में और ललचाई नज़रों से उस बंदर को देखने लगी कि उसे कितना अच्छा सेव मिला है। सभी इस कृत्रिम सेव को हाथ लगाने की कोशिश करने लगे। चोर बंदर ने सबको फटकार मारकर कृत्रिम सेव लिया और एक पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर सेव खाने के लिए मुंह में दबा दिया। कृत्रिम सेव बेहद बड़े प्लास्टिक से बना हुआ था। बंदर के दांतों में चबाने से दर्द शुरू हो गया। बंदर ने 2-3 बार कोशिश की, लेकिन हर बार दर्द होने लगा। उस दिन चोर बंदर ने पेड़ की उसी शाखा पर भूखा रहकर गुजारा। अगले दिन वह पेड़ से नीचे आया। सभी बंदरों ने उसे सम्मान से देखा, क्योंकि उसके हाथ में जो कृत्रिम सेव मौजूद था। दूसरे बंदरों से मिलने वाला सम्मान को देखकर चोर बंदर ने सेव पर पकड़ मजबूत बना ली। अब दूसरे बंदर फलों की तलाश में निकले और एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कूदकर फल तोड़कर खाने लगे। चोर बंदर के एक हाथ में कृत्रिम सेव था, इसलिए वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। वो सेव को हाथ से नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए वह दिन भर भूखा प्यासा रहा और यही सिलसिला आगे कुछ दिन तक चलता ही रहा। हालांकि दूसरे बंदर उसके हाथ में कृत्रिम सेव देखकर उसका सम्मान करते हुए, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं देते। चोर बंदर भूख से इतना निढाल हो गया था कि अब उसे अपना आखिरी वक्त नज़र आने लगा। उसने एक बार फिर उस सेव को खाने की कोशिश की, लेकिन इस बार नतीजा अलग नहीं था। उसके दांत इस बार भी दर्द कर रहे थे। चोर बंदर को आंखों के सामने पेड़ों से लटका हुआ फल दिखाई दे रहा था, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि इन पेड़ों पर चढ़ सके। धीरे धीरे उसकी आंख हमेशा के लिए बंद हो गई। जैसे ही उसकी जान निकली, कृत्रिम सेव पर पकड़ ढीली होने से उसके हाथ से बाहर लुढ़क गया। शाम को बाकी बंदर मरे हुए बंदर के पास आए, कुछ आंसू बहाए और उसके शरीर को पत्तों से ढक लिया। जब वो ये कर रहे थे, तब एक और बंदर को एक कृत्रिम सेव मिला। उसने अपना हाथ ऊंचा करके सभी बंदरों के सेव दिखाना शुरू कर दिया।
दुनिया की मिसाल इस प्लास्टिक के सेब की तरह है। इससे कुछ नहीं मिलता, जबकि इसे देखने वाले लोग प्रेरित होते रहते हैं और दुनिया को हाथ में रखने का दावेदार आखिर में खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। कोई और आकर उसकी दुनिया पर कब्जा कर लेता है। झूठा दिखावा इंसान को पहले थका देता है और फिर मार डालता है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। जय श्री कृष्णा।